आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के हमारे मेहमान हैं कथा, पटकथा और संवाद लेखक रूमी जाफरी। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। रूमी साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब आए थे आप फिल्मों में, और क्या फिल्मों में लेखक बनने के ही इरादे से आए थे? हाँ, मैं जब बॉम्बे आया था तो लेखक बनने के इरादे से ही आया था, क्योंकि बचपन से मुझे लिखने का शौक था जी। मेरे घर में भी फादर भी राइटर हैं और काफ़ी एक साहित्यिक माहौल था घर के अंदर। मुझे शौक था प्लेज लिखने का, थिएटर में काम करने का। तो जब आपको भोपाल की हद तक जितना काम कर सकता था किया मैंने, और जब आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना हो तो जाहिर है आपको बॉम्बे ही आना पड़ता है। तो ये समझिए 87-88 में मैं बॉम्बे आ गया था जी। लेकिन उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। तो उम्र कम थी तो लोग मुझे राइटिंग में सीरियसली लेते नहीं थे। मुझे लेखक तो ज़रा मेच्योर लोगों का काम है, बड़े हो जाओ उसके बाद आना है। क्योंकि एक राइटर की इमेज सेट थी इंडस्ट्री में कि राइटर कुर्ता पजामा पहन के, कुछ दाढ़ी बढ़ा के, पान खा के एक मेच्योर सा आदमी आए तो लोगों को लगता था कि ये लिख सकता है जी। तो उस कारण से मुझे लोगों ने शुरू में सीरियसली लिया नहीं। मगर मुझे तो काम करना था, तो मैंने कहा कहाँ से शुरुआत करूं। तो मैंने फिर यहाँ पे प्लेस करना शुरू किया, थिएटर जी। प्लेस लिखता भी था, उसमें एक्टिंग भी करता था। तो लोग ये समझते थे, लोग ज़्यादातर मुझे इसीलिए जानते थे कि मैं प्ले में एक्टिंग करता हूँ जी, और एक्टर के रूप में लोग जाने लगे। फिर जब मेरे जो है यहाँ पे सर्कल बनना शुरू हुआ, ख़ास दोस्त जो थे फिल्म इंडस्ट्री के, जो लोग मेरे दोस्त बनना शुरू हुए, उनको मैं अपनी कहानियाँ, अपने आइडियाज़ सुनाया करता था। उसकी वजह से फिर मुझे राइटिंग में काम मिलना शुरू हुआ और मैंने फिर फुर्सत नहीं मिली, थिएटर भी बंद कर दिया जी। अभी आपने जिक्र किया कि बचपन में लिखा करते थे आप, तो क्या लिखते थे? कविताएं, कहानियां? कविताएं, कहानी। और मैं क्या करता था, सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे शायरी का बड़ा शौक था। अच्छा। घर में नशिस्त होती थी, शायर आते थे, गज़लों के प्रोग्राम। तो मैं कैसा लिखता हूँ ये कैसे टेस्ट करूँगा मैं। तो मैं क्या करता था, किसी भी हिट गज़ल में कोई अच्छी गज़ल ले लेता था किसी बड़े शायर की। अच्छा। और 2 शेर अपने उसमें लिख देता था और फिर सुनाता था लोगों को कि यार तुमने ये शेर सुने इस गज़ल के, कौन से ये सुना है। अगर लोगों ने दाद दे दी तो तसल्ली मिल जाती थी कि मैं भी अच्छा सोचता हूँ। अच्छा। तो पहले इस तरह से शुरू किया। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो शेर सुनाया हो आपने और पकड़े गए हों किसी बड़े शायर की शायरी लेकर अपने साथ? नहीं, तो किसी इतने बड़े शायर को सुनाया ही नहीं, दोस्तों को और ऐसे लोगों को सुनाता था कि जो चल जाए। हाँ, जो चल जाए। चलिए। अच्छा, कहते हैं तालों में ताल, भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। तो आप भोपाल के रहने वाले हैं, तो शहर भोपाल की कुछ यादें हैं आपके जहन में इस वक्त? किस तरह की यादें आपके जहन में कौन रही हैं? नहीं, भोपाल जो है, मतलब एक तो ये भोपाल का एक अपना एक अलग कल्चर है, भोपाल की एक अलग तहजीब है, वहाँ की ज़बान, वहाँ का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अलग है। तो मैं जब भी जाता हूँ भोपाल तो एक तरह से बोलते हैं ना कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जब बैटरी यहाँ डाउन हो जाती है तो मैं चार्जिंग के लिए फिर भोपाल जाता हूँ। तो वहाँ के जो दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि फिल्म इंडस्ट्री में जो ख़ास तौर से कॉमेडी फिल्म लिखने के लिए जी। मुझे भोपाल बहुत काम आया, क्योंकि भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत कैरेक्टर्स हैं, हर आदमी का अपना एक कैरेक्टर है, उसके बातचीत का अलग अंदाज है। भोपाल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो एक अलग है, जो मुझे डायलॉग राइटिंग में काम आता है जी। तो बहुत सारे, मतलब होता है ना, आपको कैसे भोपाल के किस्से सुनाऊंगे, भोपाल के लोगों का किस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि फिल्मों में कोई किस्सा जोड़ा हो तो वो भी बता सकते हैं। फिल्मों में जैसे मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक फिल्म लिखी थी जी, जिसमें बहुत हिट अमित हुई जी थी। और गोविंदा थे जी तो उसके अंदर सतीश कौशिक ने जो कैरेक्टर किया था जी। शराफत अली का, वो कैरेक्टर मैंने डाला था भोपाल का, कि भोपाल के लोगों को बड़ा शौक है जीप बनाने का, जीप लेके यहाँ बॉम्बे आते हैं घूमने के लिए।
तो यहाँ एक साहब आए थे घूमने, उनकी जीप चोरी हो गई थी। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने वो कैरेक्टर डाला था कि वो जीप से भोपाल से यहाँ बॉम्बे घूमने आता है, उसकी जीप चोरी हो जाती है, उसके बाद से वो बॉम्बे में रह रहा है। अच्छा, तो उन साहब को पता है कि वो कैरेक्टर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक मशहूर फिल्म है उसमें है वो? नहीं, शायद नहीं पता। उन्हें देखी होगी तो उनको पता लग गया होगा। मतलब इतनी फुर्सत भी नहीं मिली आपको तब से कि जाकर बता सकें। रूमी साहब, बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की बात चली है और ये फिल्म तो मशहूर हुई ही थी, साथ साथ इसके गाने भी बड़े मशहूर हुए, बहुत मशहूर, खास करके 80 चुटकी 90 ताल, किसी डिस्को में जाएं। जी, तो अगर आप गुनगुनाते हो तो ये गुनगुना के सुनाएं और अपने श्रोताओं को भी सुनवा दें आपकी ओर से। मुझे लगता है कि जिन सिंगर ने गाया उनकी आवाज में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा हिट गाना था किसी डिस्को में जाएं। ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। किसी डिस्को में जाए, और किसी होटल में खाए, और किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। मेरी राम कली मैं तुझ पे दिल जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है तेरे भाई से डरता हूँ। मेरी राम कली मैं तुझ पे दिल जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है तेरे भाई से डरता हूँ। छोड़ो भी यूं डरना, जाओ पास में, मर जाए ना यूं ही मिलने की प्यास में। कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। अच्छा रूमी साहब, ये आपकी पसंद का गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे और अब हमें ये जानना है कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, जो पहली फिल्म आपने लिखी? पहली फिल्म मेरी जो शुरू हुई थी वो हुई थी, उसका नाम था पायल। जी। उसमें भाग्यश्री और हिमालय थे। लेकिन जो पहली मेरी 2 फिल्म रिलीज हुई जो हिट हुई, जहाँ से मेरा करियर बना, वो थी रंग और वक्त हमारा है। रंग में दिव्या भारती, आयशा जुल्का, जितेंद्र, जी। अमृता सिंह थे, और वक्त हमारा है में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार थे। तो दोनों फिल्म अलग तरह की थी। एक थोड़ी सोशल फिल्म थी रंग, जिसमें सेपरेशन के ऊपर मैसेज था कि हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं तो बच्चों पे क्या गुजरती है। और वक्त हमारा टोटल कॉमेडी कमर्शियल फिल्म थी और दोनों चली। इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और दोनों फिल्म मेरी आज भी फेवरेट है, बहुत अच्छी फिल्म है। जी। अच्छा, फिल्म लिखने का हुनर अपने भीतर आपने कैसे पैदा किया? ये जो हुनर है इसको डेवलप कैसे किया आपने? ये कमाल की चीज़ है, ये मुझे आज तक खुद भी समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे सीख लिया और कैसे फिल्म लिख ली। अच्छा। मैं आपको ईमानदारी से आज बताऊं कि जब मैं पहली फिल्म लिख रहा था, वक्त हमारा है, जब मैंने लिखी और भरत रंगाचारी उसके डायरेक्टर थे, और उनको मैंने सुनाया, नरेशन दिया जब, और उन्होंने कहा कि मज़ा आ गया,
तो मैं शॉक था, मुझे लगा कि यार मैं तो भरत जी को बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझता था, इनको पसंद कैसे आ गई। ऐसे ही जब मैंने पहली बार डायलॉग लिख के सुनाए तो लोगों ने बोला एक्सीलेंट, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे मतलब शुरू में ये लगता था कि यार ये कैसे, मतलब क्योंकि मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया कभी, फिल्म मतलब देखी भी कम है, किसी का असिस्टेंट नहीं रहा, लेकिन एक शायद कुदरती होता है ना, आपको देख के सेंस आ जाता है, ऊपर वाले का करम होता है कि वो चीज़ मुझे अपने आप आ गई। जी, मतलब जन्मजात प्रतिभा भी थी आप में, तो इसलिए जल्दी से आपको ये मौका मिला। लेकिन अपनी पहली कामयाबी के बारे में कुछ बताइए, इस वक्त अगर याद आ रही हैं वो बातें, तो जो पहली बार आपको कामयाबी मिली थी। हाँ, अच्छा मेरे साथ एक और चीज़ बड़ी कमाल है कि पहली फिल्म मेरी रंग हिट हुई, उसके एक हफ्ते बाद लगी वक्त हमारा है, वो भी हिट हुई। पता नहीं मेरे अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या क्या चीज़ है कि मुझे हिट से खुशी नहीं होती, फ्लॉप से दुख नहीं होता, और ये शुरू से है। वरना होता है ना स्टार्टिंग में आदमी बड़ा वो रहता है कि मेरी फिल्म चल जाए और चल जाती है तो बहुत खुश होता है, और फ्लॉप होती है तो बहुत दुखी होता है। मुझ पे कोई असर ही नहीं होता इन चीज़ों का। तो मतलब जो मुश्किलें आती थी लिखने में आपको, मतलब शुरुआती दौर में आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें आती होंगी कि आपके मतभेद होते होंगे निर्देशकों के साथ, कहानी को लेकर, स्क्रिप्ट को और डायलॉग को लेकर, तो इस तरह कोई मुश्किलें आपको महसूस होती थी? नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि इत्तेफाक मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उनकी और मेरी इतनी ट्यूनिंग हो गई थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि झगड़े हों या परेशानी हो लिखने में या शूटिंग में। जी, जो मैं होती है, मैं सुनता रहता हूँ, दूसरी फिल्मों में होती भी रहती है, मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ा अभी तक। जी। कौन कौन लोग थे जिनके साथ आपने काम किया? मैंने शुरुआत में काम किया भरत रंगाचारी, फिर रंग का डायरेक्टर था तलत जानी, फिर राहुल रवेल थे अंजाम के, और उसके बाद डेविड धवन और राज कंवर, अजीज मिर्जा, मैंने सबके साथ काम किया है। जी। डेविड धवन के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो डेविड धवन साहब के साथ काम करने की कोई यादगार घटना आपको याद आ रही हो जो अपने श्रोताओं को बताना चाहें? डेविड के साथ मैंने इतनी 18 फिल्में लिखी हैं डेविड धवन की, लेकिन सबसे यादगार जो हमेशा मुझे, जब फिल्म की बात होती है डेविड की 18 फिल्मों की, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आती है वो ये है कि एक फिल्म थी मेरी हीरो नंबर 1। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी शूटिंग थी एक हफ्ते बाद, और मतलब 7 दिन पहले डेविड ने बुलाया मुझको और वाशु भगनानी जी को, और जो कहानी बना रहे थे, जो लिखी रखी थी, बोला ये नहीं बनाऊंगा। तो वाशु जी शॉक रह गए, मैं भी परेशान हो गया कि क्या करेंगे, एक हफ्ते बाद शूटिंग की डेट्स हैं सबकी। तो मैं एक आइडिया हमेशा बोलता था डेविड को कि मुझे बड़ा कमाल लगता है कि एक लड़का हो जिसने अपने घर में कभी उठ के पानी नहीं पिया हो, करोड़पति लड़का, वो अपने प्यार को पाने के लिए लड़की घर में नौकर बन के रहे, खाना पकाए, बर्तन धोए, तो ये एक मजनू से बड़ा आशिक हो सकता है। बस इतना ही आइडिया था। तो डेविड ने बोला मैं ये रूमी जो कैरेक्टर बताता मैं ये कहानी बनाऊंगा। तो अब कैसे होगी शूटिंग, इतने दिन लिखते, महीने, 1-2 महीने लग जाएंगे। मैंने इत्तेफाक से ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया, मैं 2 बजे घर गया और लिखने बैठा, और 1 दिन में मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। पूरी फिल्म हीरो नंबर 1 मैंने 1 दिन में लिखी। अरे बाप रे, तो कैसे पूरी हुई, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? इंस्पिरेशन बस ये कैरेक्टर था मेरे पास, हाँ। और क्योंकि एक इतना बॉन्ड बन जाता है डेविड साहब के साथ और वाशु जी के साथ मेरा था, जब मैंने देखा टेंशन, एक हफ्ते बाद शूटिंग, अगर मैं लिखूंगा तो शूटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। जी। ये प्रेशर भी था, और मैंने प्रॉमिस किया कि आप बेफिक्र हो, मैं शूटिंग कैंसिल नहीं होने दूंगा। और मैं घर आके जो बैठा लिखने के लिए, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा कर्म किया, अपने आप कैरेक्टर्स बनते गए, दिमाग में सीन आते गए, और दूसरे दिन पूरा स्क्रीन प्ले उसका कंप्लीट हो गया। मतलब आपके दिमाग का जादू, कलम का जादू साथ साथ चलता रहा। कौन सी फिल्म थी वो? हीरो नंबर 1, और आज भी मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है सबकी। डेविड साहब की जो अच्छी फिल्म है उनमें से हीरो नंबर 1। जी, हीरो नंबर 1 लोगों की पसंद नंबर 1 भी बन गई, जिसका म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिट हुआ था। जी। कौन कौन से कलाकार थे, मतलब जो कलाकार? गोविंदा थे, करिश्मा थी, कादर खान थे, परेश रावल थे। अच्छा रूमी साहब, गोविंदा जी का जिक्र किया है आपने, उनके बारे में हमें आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है, क्योंकि आपकी कॉमेडी फिल्मों में ज़्यादातर गोविंदा जी रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना सुनवाए आपकी ओर से अपने श्रोताओं को? हीरो नंबर 1 का या कोई और गाना सुनना चाहते हैं? हीरो नंबर 1 का गाना सुनाइए आप। कौन सा गाना उसका? मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप का डर। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर 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 से।
से, तेरे बाप के डर 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 से। मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से, मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से, मेरे बाप के डर 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 से। जाऊंगी दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगी दूर लेके तुझे सबकी नजर से, मेरे बाप के डर 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 से। जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन। जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो मुझको तेरी दुल्हन। हम ब्याह रचाएंगे कहीं दूर शहर से, हम ब्याह रचाएंगे कहीं दूर शहर से। मेरे बाप के डर से, हाँ मेरे बाप के डर से। तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। रूमी साहब, गाना सुनवाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे गोविंदा साहब की। आपने गोविंदा जी के बारे में कहा, हीरो नंबर 1 में वो थे। तो गोविंदा जी कॉमेडी फिल्मों के सरताज माने जाते हैं और उनके लिए आपने ढेर सारी फिल्में लिखी हैं। तो गोविंदा जी के लिए लिखना और बाकी आर्टिस्ट के लिए लिखना किस तरह से अलग होता है, किस तरह से मुश्किल होता है? गोविंदा जो है उनके लिए लिखना बड़ा आसान होता है। उसका रीज़न ये है, जो मैंने एज राइटर उनके साथ 10-11 फिल्म लिखी हैं, कि मैं राइटर हूँ। जब मैं लिखने बैठता हूँ अपना कलम लेके, तो आँख के सामने मुझे इमेज लाना पड़ती है कि कौन एक्टर कर रहा है ये रोल जी। तो जब गोविंदा को मैं सोचता हूँ ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने हीरो नंबर 1 एक दिन में लिखी है, अपने आप कलम चलता है, क्योंकि आपकी सोच की कोई लिमिट नहीं है। आपको पता है ये एज एन एक्टर गोविंदा इतना इंस्पायर करते हैं आपको कि आप सीन जो भी आपको पता है मैं सोचूंगा ये उससे बेटर करेंगे, तो अपने आप सीन बनते चले जाते हैं। तो गोविंदा क्योंकि कंप्लीट एक्टर है और इंटरटेनमेंट उनका कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता है जी। तो आप मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कुछ भी सोच लीजिए जी, वो उसको बेहतर करेंगे और जो लिखेंगे उसको अच्छी तरह से अच्छी वो तरह पर्दे पर करेंगे। उतार हाँ। सकते हैं। और बाकी आर्टिस्ट के लिए? बाकी अमित जी में इक्वालिटी है, और अभी जैसे उसके बाद इवन संजय दत्त और सलमान खान जो हैं, सलमान ये भी मतलब सलमान भी अब कॉमेडी में इतने माहिर हो गए हैं पिछले कुछ साल में कि मुझसे शादी करोगी में अगर आपने देखी हो जी तो इतनी ईमानदारी से इतना अच्छा काम किया है जी सलमान ने कि अगर सलमान को अगर आप मुझसे शादी करोगी में से निकालें तो फिल्म का चलना मुश्किल है। जी हाँ। अच्छा, कॉमेडी फिल्मों की अभी और भी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करते हैं आपने कुछ सीरियस फिल्में भी लिखी हैं। आप लौट चलें, तुमको न भूल पाएंगे, ऐसी सीरियस फिल्में भी आपने लिखी हैं। तो आपको मतलब आपकी नज़र में कॉमेडी लिखना ज़्यादा आसान है या सीरियस फिल्में? देखिए, फिल्म लिखना ही अपने आप में, कॉमेडी और सीरियस की बात नहीं है, फिल्म लिखना ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग मुश्किल भी है और आसान भी। आसान इसलिए है कि अगर आपने लिख लिया तो ऐसा लगता है बड़ी आसानी से लिख लिया, और मुश्किल इसलिए है कि कहीं आप ऐसे फंस जाते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि आगे क्या लिखें। और मुश्किल इसलिए और होता है कि आज जब हम फिल्म लिखते हैं, इतनी ढेर फिल्में आ चुकी हैं हिंदुस्तान के 100 साल के इतिहास में कि जो कहानी आप सोचिए, जो कैरेक्टर पता लगता है वो आ चुका है। तो नया सोचना, फ्रेश सोचना, और टीवी चैनल के आने से लोगों को फ्री में घर के अंदर इतना मनोरंजन मिलता है, इतना एंटरटेनमेंट, तो आपकी फिल्म में ऐसा क्या हो कि लोग थिएटर में जाएं, टिकट खरीद के देखें। तो
इसलिए चैलेंजिंग बहुत हो गया राइटिंग आजकल। और जहाँ तक सीरियस फिल्म की बात है, मेरे लिए ना सीरियस फिल्म लिखना मुश्किल रहा है ना कॉमेडी फिल्म लिखना। मेरे को, क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ है, तो जो भी लिखना है वो सीरियस हो या कॉमेडी हो, मेरा दिल बहुत चाहता है सीरियस फिल्म लिखने का, लेकिन मुझे पिछले 10 साल फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने इतना कॉमेडी फिल्म लिखी, तो बीच में जब मौका मिलता है मुझे थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो एक फिल्म, जैसे मैंने कोई 12-13 साल हो गए रिलीज़ हुए, मेरी एक फिल्म थी अंजाम, जिसमें शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित थे, राहुल लवेल डायरेक्टर थे। वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस फिल्म थी, मतलब इतनी सीरियस थी कि उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में और पार्लियामेंट में हंगामा भी हुआ, कितना वायलेंस, मतलब माधुरी उसमें बदला लेती है जी। और लेकिन मुझे वो फिल्म बहुत पसंद थी, आज भी पसंद है। अच्छा रूमी साहब, आप कॉमेडी फिल्मों के बड़े कुशल लेखक माने जाते हैं। हालांकि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको सीरियस फिल्में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि ये कॉमेडी फिल्में हैं जोड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जुड़वा, हीरो नंबर 1 और हाल ही में मुझसे शादी करोगी। तो कॉमेडी लिखने की ओर आपके कदम कैसे बढ़े? लिखते लिखते कदम बढ़े या फिर आपने पहले से कुछ सोच रखा था कि आप कॉमेडी फिल्में लिखेंगे? नहीं, सोच ही रखा था मैंने कि कॉमेडी फिल्म लिखूंगा। क्या हुआ, जब रंग और वक्त हमारा है बन रही थी, तो वक्त हमारा है जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी और सब फ्रेश कैरेक्टर थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर थे उसमें। तो उसकी इंडस्ट्री में अंडर प्रोडक्शन तारीफ हो रही थी दोनों फिल्म की। तो डेविड जो है वो कॉमेडी फिल्म बनाना उन्होंने शुरू किया था, शोला और शबनम, उनकी आंखें हिट हुई थी, आंखें बन रही थी। तो जब डेविड को पता लगा कि मैं कॉमेडी अच्छी लिखी है मैंने, वक्त हमारा है में, तो फिर डेविड ने मुझे बुलाया कि मैं जो फिल्म शुरू कर रहा हूँ तुम लिखो। तो क्योंकि वो कॉमेडी फिल्म ही बनाते हैं तो उनके लिए मैंने कॉमेडी फिल्म लिखी, कुली नंबर 1। उसके बाद ऐसी टीम बन गई डेविड और मेरी कि वो अलग ही नहीं हुए हम लोग। कुली नंबर 1, फिर हीरो नंबर 1, जुड़वा, साजन चले ससुराल, फिर हम लोग तो उन्हीं के साथ इतना बिजी रहा। हर साल हमारी 2-3 फिल्म रिलीज होती थी, उन्हीं में काम करता रहता था। तो ऐसे सोच के मैंने कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे कॉमेडी फिल्म लिखना है या ये फिल्म लिखना है। मतलब आती गई फिल्में और लिखते गए। अच्छा, इन फिल्मों से जुड़ी या और कोई फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्में जो आपके जहन के बड़ी करीब हैं, उससे जुड़ी कोई बात बताना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को, कोई खास बात शूटिंग से जुड़ी हुई? शूटिंग से जुड़ी हुई तो बहुत क्योंकि कॉमेडी फिल्मों में जब भी गोविंदा जी होते हैं और कुछ फिल्मों में अमित साहब भी रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास वाकया कि ये लोग किस तरह के ह्यूमर क्रिएट करते हैं शूटिंग के दौरान, तो इस तरह की कोई बात याद आती है तो बताना चाहिए। क्या है कि बातें तो इतनी सारी होती हैं शूटिंग पे, लेकिन ख़ासतौर से बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है ये बड़ी यादगार है। उसमें काफ़ी चीज़ें हुई थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वाकया जो है वो पहले दिन का ही है कि हम लोग फर्स्ट डे शूटिंग कर रहे थे। अमित जी इतने सीनियर हैं और जो उनकी इमेज है, जो उनकी, तो एक होता है ना, डेविड भी सब थोड़ा बहुत थे क्या, अमित जी, और इत्तेफाक से जो सीन शूट कर रहे थे हम लोग, उसमें सतीश कौशिक का डायलॉग था कि अमित जी को देख के बोलता है पुलिस स्टेशन के अंदर कि तू दूर खड़े रहे लंबू, वरना टांगे छाड़ के 2.5 फीट का कर दूंगा, लोग अब पूरा जा कह के बुलाएंगे। तो डेविड ने बोला यार रूमी डायलॉग काट दे, अच्छा ही लगता, अमित जी को अच्छा ही लगेगा कि उनको बोलना कि टांगे काट के 2.5 फीट का कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, काट दिया। लेकिन अमित जी ने वो कटा हुआ डायलॉग कागज पे पढ़ लिया। अच्छा। और उन्होंने कहा नहीं अच्छा है, इसको करवाओ जी। और सतीश ने वो बोला, तो ये अमित जी का बड़प्पन भी है कि उन्होंने हमको पहले दिन ही जो है ना इजी कर दिया कि हमको ये नहीं कहा कि यार अमित जी हैं तो हमको डर के हमारे कोई अच्छा पंच या कोई चीज़ काट दें, और उन्होंने इतना इजी कर दिया हम लोग को यार, ऐसा लगता था कि हमारी हम उम्र कोई है इतना। फिर उन्होंने हंसी मजाक मस्ती, उनके साथ इतना क्लोज रिलेशन था। तो ये अमिताभ बच्चन जो है उनकी खासियत थी कि उन्होंने कर दिया। ये वाकया मुझे हमेशा याद आता है कि अगर मैं काट देता, हम तो वो सोच रहे थे कि अमित जी को बुरा ही लग जाए, काट दें जी। अच्छा, गोविंदा साहब के लिए भी बहुत सारे डायलॉग्स लिखते हैं, बहुत सारी फिल्में आपने लिखी हैं, तो गोविंदा साहब का किस तरह का वो रहता है आपके साथ काम करने का अनुभव, कोई खास? बहुत अच्छा रहता है। हम लोग में इतनी ट्यूनिंग है कि मतलब हम लोग जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कैरेक्टर हम लोग जो है, तो हमेशा आपने देखा होगा मेरी फिल्म में जो गोविंदा है उनका कैरेक्टर एक अलग होता है, मतलब परफॉर्मेंस जो वो देते हैं वो पिछली फिल्म से अलग देते हैं और कैरेक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। कि कुली नंबर 1 में जैसे एक नॉर्मल गोविंदा था और दूसरा जो प्रिटेंड कर रहे हैं वो है कुछ अलग तरह से बोलता था, आंखें निकाल के और कुछ एक्सेंट चेंज करके। हसीना मान जाएगी जो फिल्म थी उसमें चाचा बन के आते हैं तो एक पंजाबी एक्सेंट पकड़ा था। तो एक कैरेक्टर जो है उसमें गोविंदा जो है उनके पास भी बड़े कैरेक्टर्स हैं जी। विरार के, अपने दोस्तों के, मेरे पास भोपाल के हैं, तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं और कैरेक्टर्स बनाते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है।
रूमी साहब, आपके खाते में बहुत सारी कॉमेडी फिल्में हैं और कहते हैं कि कॉमेडी फिल्में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है सीरियस फिल्मों की तुलना में। तो हर बार नई नई बात, नई नई कहानी लेकर कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से आपके जहन में आती है, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको? ये आपने बिल्कुल सही बोला। इंस्पिरेशन तो मुझे मतलब क्या है कि एक होता ना कि आदमी जैसे प्रैक्टिस पे वो लगातार लिख रहा हूँ तो वो एक मेरे प्रैक्टिस में आ गया है जो क्रिएट करना है, एक आदत हो गई है। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बोला कि कॉमेडी फिल्म लिखना सबसे मुश्किल काम है। मतलब आप अभी मैं आपको एक चांटा मारू रुला सकता हूँ आपको, कोई अपने ट्रेजेडी सुना दूँ फैमिली की, घर की, तो आपकी आंख में आंसू आ जाएं। लेकिन शायद मैं आपको 1 घंटा जोक सुनाऊँ, आप एक बार भी ना हंसे। तो हंसाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं दूसरा, मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, फिल्म देखते हैं, कि आज के ज़माने में मैं हंसाना, लोगों को जो है खुश करना, चाहे 3 घंटे के लिए, एक पुण्य का, एक सवाब का काम समझता हूँ आज के दौर में। तो ये मुझे बड़ा ऊपर वाला काम है कि मुझे ऐसे प्रोफेशन में लाया, ऐसा काम करवाया कि जिसमें लोग जो है हंसते हैं। जी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले रूमी साहब, कौन सा गाना अपने श्रोताओं को सुनवाएं आपकी ओर से, आपकी पसंद का? मेरी पसंद का या मेरी फिल्म का? आपको जो पसंद हो। आपकी फिल्म का भी सुनवा सकते हैं और अलावा उसके भी सुनवा सकते हैं। तो फिर तो एक काम करिए, आप मेरी फिल्म का गाना सुना दीजिए। मेरी एक फिल्म थी बीवी नंबर 1। जी। तो क्योंकि मैं बीवी नंबर में बड़ी फेवरेट फिल्म है। मैंने अपनी शादी के बाद पहली फिल्म लिखी थी वो। अच्छा, तो श्रीमती जी के लिए सुनना चाहते हैं? तो पहली फिल्म बीवी नंबर 1 लिखी थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रूमी साहब की श्रीमती जी भी साथ में बैठी हुई हैं। हालांकि वो माइक्रोफोन के सामने नहीं आ रही, लेकिन बातें हमारी सुन रही हैं लगातार। बीवी नंबर 1 का बड़ा फेवरेट गाना था मेरा, जो काफी हिट हुआ है, चुनरी चुनरी। जी। जाने तमन्ना करना ऐसे सितम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे हम, हाय आजा ना छोड़े मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। चुनरी 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 चुनरी।
विविध भारती से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे मेहमान। हमारे आज के मेहमान हैं कथा, पटकथा और संवाद लेखक रूमी जाफरी। बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। रूमी साहब, जहाँ तक हमें याद आता है कि अमिताभ साहब ने आपकी कई फिल्मों में काम किया है। 2 फिल्में तो मुझे भी याद आ रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। आपके करियर में इस फिल्म की क्या जगह है और क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, क्योंकि बहुत हिट फिल्म थी। हाँ, बहुत हिट थी, बड़ी यादगार भी मेरे लिए। बड़े वो था जब अमित जी ने काम करना शुरू किया और मुझे मौका मिला ये लिखने का कि अमित जी और गोविंदा को लेके एक फिल्म बनाना है। तो इस फिल्म इसलिए और यादगार है कि ये डिसाइड कर लिया, सेटअप बन गया, साइन हो गए और कहानी नहीं थी। तो ये हो गया, मुझे बताया गया कि अमिताभ बच्चन और गोविंदा ये हैं, अब तुमको कहानी लिखना है जी। तो मेरे लिए दोनों इतने मतलब हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट एक्टर मिल गए, तो मेरे लिए तो खुला मैदान था कि मैंने कहा कि तो मैंने डिसाइड किया कि तो मैंने कहानी क्रिएट की। फिर उसके बाद इसीलिए मैंने कहा कि इस फिल्म में क्या केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, लोग अमिताभ बच्चन गोविंदा साथ में परफॉर्मेंस दें, ये अच्छा लगेगा। तो मैंने फिर सोचा कि इन दोनों से डबल रोल करवाता हूँ। तो इसलिए फिर क्या करवाऊँ, 2 पुलिस वाले, 2 चोर, इस तरह सोच सोच के कहानी बनाना शुरू की। इवन उसका मुहूर्त का भी जो सीन है वो इंडस्ट्री में आज तक यादगार है कि इतना अच्छा उसका जो मुहूर्त हुआ था। तो मैंने अमित जी और गोविंदा जो है दोनों ने पूरा 2 पेज का सीन जो है वो स्टेज पे परफॉर्म किया था। तो इसलिए वो भी आज तक इंडस्ट्री में याद किया जाता है कि इतना अच्छा मुहूर्त शॉट आज तक देखने को नहीं मिला। तो क्या ये जोड़ी आपके लिए एक चुनौती बन चुकी है क्या? चुनौती नहीं, मतलब हाँ, चुनौती ये थी कि इन दोनों को लेके मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला रोल लिखना है। और जब पिक्चर हिट हुई, लोगों ने अप्रिशिएट की, और आज भी जब आती है टीवी पे तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो खुशी होती है कि उस चुनौती पे मैं खरा उतर गया। और जितनी बार देखते हैं उतनी बार हंसी आती है। खास बात ये है। अच्छा, आप जिक्र करते हैं हम किसी से कम नहीं, इसमें भी अमिताभ साहब थे और ऐश्वर्या राय थी और अजय देवगन और संजय दत्त साहब। तो क्या यादें हैं इन कलाकारों के साथ, इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई यादें? ये सब अच्छा इत्तेफाक ऐसा कि सब जितने एक्टर हैं और जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो किसी के साथ भी मेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है, ये सब मेरी एक फैमिली की तरह है जी। जैसे ऐश्वर्या है, तो ऐश्वर्या से मेरा 11 साल का एसोसिएशन है और हम लोग बहुत क्लोज थे। ऐश की जो फर्स्ट फिल्म शुरू हुई थी और प्यार हो गया, वो मैंने लिखी थी। फर्स्ट फिल्म उसकी एज ए हीरोइन थी, फिर सेकंड, फिर आप लौट चले में भी थी थर्ड, तो हम लोग थे। तो फिर क्या हुआ था, काफ़ी गैप आ गया था, हम लोग होता ना काम में बिजी हैं। तो फिर ये फिल्म शुरू हुई, तो ये फिल्म किसी इंटेंशन शुरू की थी कि मज़ा आएगा, अमित जी, संजू, अजय, डेविड साहब, ऐश। तो ये फिल्म हमारी पूरी एक पिकनिक की तरह बनी थी। हम लोगों ने यहाँ बॉम्बे में भी, हम लोग अब्रॉड भी गए शूटिंग करने। दूसरी बात, अमित जी का इसमें फिर बड़प्पन है कि अमित जी जो हैं, उनकी इमेज केबीसी के बाद एकदम से चेंज हो गई थी और एक बहुत लार्जर देन लाइफ उनकी पहले भी इमेज रही है, लेकिन एक मसीहा की इमेज बन गई थी और बहुत सीनियर है। उसके बाद भी इस फिल्म में जो उनका रोल था ना, वो जो अमिताभ बच्चन की इमेज है उस पर सूट नहीं करता था जी। क्योंकि अमिताभ बच्चन की इमेज ये है कि वो किसी भी मुसीबत से पहाड़ की तरह टकरा सकता था जी। इस फिल्म में उनका रोल था कि एक डॉक्टर भाई है शरीफ, जो जिसकी बहन के पीछे एक डॉन लग गया है, तो वो बेचारा डरा हुआ है, वो हाथ जोड़ता रहता है, भागता रहता है, कमजोर आदमी का रोल था। लेकिन ये उनकी अच्छाई है कि उन्होंने सिर्फ रिलेशन की वजह से, एक इमोशनल उसकी वजह से ये पिक्चर की। उन्होंने कहा कि ठीक है, रोल तो मुझे सूट नहीं करता लेकिन मैं करूंगा। तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से। अच्छा, संजय दत्त साहब और गोविंदा साहब की जोड़ी थी जोड़ी नंबर 1। बीवी नंबर 1 का गाना हम लोग सुन चुके हैं, तो अब जोड़ी नंबर 1 की बात करते हैं। ये कई मायनों में लोगों की पसंद नंबर 1 भी बन गई थी। तो इस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इससे पहले हमारी एक फिल्म थी गोविंदा, संजय दत्त और मेरी, वो थी हसीना मान जाएगी जी। तो क्या हुआ, संजू जो है, मतलब एक तरह से पहली बार वो कॉमेडी संजय दत्त से जो है इस फिल्म में हसीना मान जाएगी में करवाई थी। तो संजय दत्त भी बहुत इजी एक्टर है और गोविंदा और संजय दत्त की बड़ी मोहब्बत है, वो एक फैमिली की तरह है। तो दोनों ने साथ में काम किया और कॉमेडी रोल था, तो उसमें क्या है, इतना मज़ा आया करने में कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि यार ऐसी कई फिल्म बनाएंगे, संजय दत्त गोविंदा और एक दोनों का कैरेक्टर रख के साथ में एंटरटेनमेंट की। तो उसी वजह से हमने फिर सेकंड फिल्म बनाई जोड़ी नंबर 1, और जो हसीना मान जाएगी में सब और जोड़ी नंबर 1 में उनके सारे डायलॉग भी हिट हो गए थे, वो कंट्रोल यार, वो नहीं होता, ये सब बातें उनकी। फिर थर्ड फिल्म जो मैंने नहीं लिखी लेकिन बनाई डेविड ने, वो थी 1 और 11 जी। तो अभी फिर हम लोग कल रात को ही साथ में थे,
संजय दत्त, गोविंदा, सलमान, हम लोग तो कल रात को ये बात कर रहे थे कि फिर गैप आ गया 1 साल का, तो वापस एक फिल्म शुरू करना चाहिए। ऑडियंस भी मिस कर रही है, हम लोग भी मिस कर रहे हैं। तो गाना सुन ले पहले। हसीना मान जाएगी या जोड़ी नंबर 1, इनमें से किसी का भी एक गाना अब जो आपको अच्छा लगे। इसके सब गाने मुझे अच्छे लगते हैं, वो आप सुनवा दीजिए। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। शर्मा ना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी। और जरा इसकी अपने भेजे में डाल। शर्मा न छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। जाने दे थोड़ी हवा आने दे, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। आड़ी तेरी बात जरा दिल से निकाल। शर्मा न छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। भाई मुखड़ा कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं मिल रही। अरे मोनू, लड़की लोग का नाटक तेरे को क्या मालूम, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं यार। अब ये पापड़ का प्यार से क्या ताल्लुक क्या? अरे कहावत है यार। अरे कहावत गई तेल बेचने। तू क्या भाव खा रही है? मैं पीछे आ रहा हूँ, तू आगे जा रही है। देख तेरा बोध हो गया अभी। चल अभी थोड़ा अपना कम कर। माँ बोले तो मेरे होने वाले बच्चों की। जाने दे थोड़ी हवा आने दे, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। ना छोड़ जरा कर डाल। शर्मा न छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी। आज जरा इसकी अपने नीचे नहीं डाल। शर्मा न छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। निर्देशक डेविड धवन के साथ बहुत सारी फिल्में आपने की। अभी जिक्र भी किया कि अक्सर आपकी मुलाकात होती है, बड़ी गहरी दोस्ती है, यारी है। तो आपकी और उनकी जोड़ी नंबर 1 किस तरह की है? मतलब व्यक्तिगत जीवन में किस तरह की जोड़ी है? व्यक्तिगत जीवन में हम लोग बहुत क्लोज हैं और हम दो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। मतलब डेविड साहब को जितने मैं क्लोज हूँ, मतलब होता ना, इतना काम करने के बाद हम लोग पर्सनली भी इतने क्लोज हो गए कि भाइयों की तरह हैं। मतलब चाहे वो फिल्म की प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ज़्यादातर टाइम जो हम लोगों ने 10-12 साल में बहुत मज़े में गुजारा है। आज भी इसीलिए हम लोग रोज़ बात करते हैं, चाहे काम कम करें, नहीं लिखें, लेकिन एक आदत में आ गया है कि सुबह उठ के वो मुझे फ़ोन करेंगे। अच्छा, सालों से ये चीज़ चली आ रही है, मैं लेट सो के उठता हूँ, उनको पता ही लेट उठता है, तो भी सुबह उठने के बाद एक फ़ोन कर देते हो। मेरा नौकर मुझे बताता है उठने के बाद कि डेविड साहब का फ़ोन आया था। और मैं कई बार मज़े में बोल भी चुका हूँ कि आपको पता है मैं कितने बजे उठता हूँ, तो पहले फ़ोन क्यों कर देते हो? जानबूझ के डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं उठाते नहीं, बस बोल देना मेरा फ़ोन आया था, करवा देना। और मैं आज तक नहीं सोता हूँ, 12 साल से बोल रहे हैं तू कितना सोता है यार, कभी तो जल्दी उठ। और मैं 12 साल से यही बोलता आ रहा हूँ कि एक दिन उठूंगा।
जी। अच्छा, इतनी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है आपकी व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन क्या होता है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में दोस्ती कई बार काम नहीं आती है। तो आप एक लेखक हैं और वो डायरेक्टर हैं। तो वो जो डायरेक्टर और लेखक का अहम होता है, कई बार मतभेद नहीं होता, टकराता नहीं है वो अहम? हाँ, टकराता है, लेकिन वो क्या होता है, टकराता इसलिए है कि जो भी अगर टकराव होता है, कोई झगड़ा होता है, किसी चीज़ को लेके टेंशन होती है, तो वो सिर्फ़ फ़िल्म को लेके होती है, फ़िल्म के बेटरमेंट के लिए होती है। अगर मैं किसी बात पे उनसे कुछ डिस्कस करता हूँ या कहीं टकराता हूँ, तो वो उनको पता है ये फ़िल्म के लिए कर रहा है, इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी। कि हमारी फ़िल्म हिट कैसे बने, अच्छी कैसे बने, उसके लिए टकराव होता है। तो इसलिए वो टकराव उतनी देर में ख़त्म भी हो जाता है, वो फ़िल्म तक ही होता है। जी। कोई ऐसा वाक़या याद आता है जहाँ बहुत आप दोनों का मतभेद हुआ हो और फिर बाद में मतलब झगड़े की नौबत आ गई हो और फिर बाद में फिर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम इतने हमारी फ़िल्मी कॉमेडी होती है, तो जी। हमारा टकराव भी हँसते-हँसते ही होता है। हँसते-हँसते। अच्छा, आम तौर पर एक फ़िल्म लिखने में आपको कितना वक़्त लगता है? कितना समय? इसको समय सीमा में बांध नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सुर लग गया, कोई ऊपर वाले का कर्म हो गया, तो एक दिन में भी हीरो नंबर 1 मैंने लिखी थी। और अच्छा, स्क्रीन प्ले तो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं हर फ़िल्म का, लेकिन डायलॉग जो है जब तक फ़िल्म बनती रहती है, जब तक कंप्लीट नहीं होती, लिखता ही रहता हूँ। लिखते रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस करने हाँ, पड़ते मतलब शूटिंग पे जाके देख के एक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है, फिर उसके रशेज़ देख के कई आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। क्योंकि जोक्स तो ऐसे आप लिख के रख दो तो पुराने हो जाते हैं। आप शूटिंग पे 10 चीज़ें दिमाग में आती है जब आप जाओ, तो वो प्रोसेस में मैं रहता हूँ, तो वो एंड तक मैं लिखता रहता हूँ। जी। एन्जॉय किसे करते हैं, स्क्रीन प्ले को या डायलॉग लिखना? मैंने आपको बताया मैं लिखना एन्जॉय करता हूँ, वो स्क्रीन प्ले हो, डायलॉग हो, दोनों? दोनों। जी। अच्छा, अपनी लिखी फ़िल्में देखते हैं आप? देखते हैं, कौन-सी फ़िल्म आपके दिल के करीब है? कौन-सी फ़िल्म ज़्यादा पसंद करते हैं? मेरी लिखी हुई फ़िल्मों में मुझे रंग बहुत पसंद है, और हीरो नंबर 1 बहुत पसंद है, बीवी नंबर 1, आप लौट चलें, चलते-चलते, जी। तो काफ़ी फ़िल्में, इवन मेरी तुमको ना भूल पाएंगे मुझे बहुत पसंद थी। जी। अच्छा, ये फ़िल्में, कॉमेडी फ़िल्में जब आप देखते हैं, तो आप खुद हँसते हैं? लोगों को तो हँसाते हैं, लेकिन खुद हँसी आती है आपको? हाँ, उतनी नहीं आती जितनी लोगों को आती है हँसी, क्योंकि वो देखता भी हूँ फ़िल्म, तो एक तो मेरी जोक है तो मैं उतना नहीं हँस पाऊँगा। दूसरा, ज़हन में अभी भी देखता हूँ तो फ़िल्म में यही मेरे दिमाग में चलता रहता है कहीं न कहीं कि ये चीज़ ऐसी नहीं, ऐसी होना चाहिए थी। अरे यार, पहले दिमाग में नहीं आया, वरना और बेटर हो सकता था। तो उस हिसाब से देखता हूँ फ़िल्म। समीक्षात्मक दृष्टि से। हाँ। अच्छा, अभी-अभी आपने चलते-चलते का ज़िक्र किया। चलते-चलते फ़िल्म भी लिखी आपने। तो उस फ़िल्म से जुड़ी हुई कोई बात, ख़ास बात याद आती है? क्योंकि वो फ़िल्म बड़ी अलग किस्म की थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी, काफ़ी मशहूर हुई थी फ़िल्म। हाँ, चलते-चलते कि शाहरुख खान और जैसे ही आता है, बड़े खूबसूरत अज़ीज़ मिर्ज़ा जो हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। तो चलते-चलते में भी कई यादगार किस्से हैं, लेकिन एक हम लोग ग्रीस में शूटिंग कर रहे थे, तो हम लोग एक अम्यूज़मेंट पार्क में शूटिंग करने गए, तो उतरे तो हमको एक वो था कि एक वो सीन था उसमें जिसमें वो बलून फोड़ेंगे तो इनाम मिलेगा, तो उसमें जो इनाम मिलेगा वो उसको रानी मुखर्जी को देना था, कि रानी को पसंद आ गया था, उसी के लिए उसने किया। जी। तो वो एक हार्ट आता है, दिल के शेप में एक बना हुआ। टॉय आता है, वो लेके आया असिस्टेंट के, ये अच्छा लगेगा फिल्म के अंदर। मेरी नज़र पड़ी एक बहुत बड़ा स्टफ़ टॉय जो होते हैं, कुत्ता रखा हुआ था, तो मैंने कहा अरे कुत्ता बहुत अच्छा लगेगा। तो बोले क्या बात कर रही हूँ भाई, रोमांटिक सीन है, लड़की को देना, आप कुत्ते की बात कर रहे हो। मुझसे रहा नहीं गया, मुझे पता नहीं कि वो कुत्ता ऐसा लग रहा था कि ये कुत्ता फिल्म में होना चाहिए। शाहरुख आया, मैं शाहरुख को बोला, शाहरुख को उन्होंने दिया वो दिल कि ये देना है। मैं कहा शाहरुख कुत्ता देख, डॉग बड़ा प्यारा है। शाहरुख गया, जब मार के दुकान के अंदर चला गया और वो उठा के ले आया। अरे बोले कितना क्यूट है यार, इसी को यूज़ करो। फिर काफ़ी डिस्कशन हुआ और वो यूज़ हुआ, और इत्तेफाक ये है कि आज भी जब फिल्म देखते हैं सब तो याद करते हैं कि यार, क्योंकि वो कुत्ता इतना पसंद आया, उसके बाद वो इंडिया में मिलना शुरू हो गया, बिकना शुरू हो गया। जी, मतलब पहले से तय नहीं था और हाँ, अचानक वो अच्छा। बात मिल गई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए? बिल्कुल। कौन चलते सा? चलते चलते का।
तुम्हारे, राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानो दिल कोई क्यों न हारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। जिस्म दमकता जादू जादू, जुल्फ घनेरी खुशबू खुशबू, सांसें हमारी महकी महकी, नजरें तुम्हारी बहकी बहकी, तुम्हारा बदन है जैसे चमन, होश उड़ा दे ये नजारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, ओ राज ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। कोई नशा है छलका छलका, होश बचा है हल्का हल्का, हम हैं जैसे खोए खोए, जागे लेकिन सोए सोए, मचलती रहो पिघलती रहो, बाहों के घेरे में हमारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके, जानो दिल कोई क्यों न हारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, रात ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे। अभी मेरी एक फिल्म डेविड जी के साथ ही है, मैंने प्यार क्यों किया। सलमान खान ने 15 साल पहले की थी मैंने प्यार किया। अब टाइटल है कि मैंने प्यार क्यों किया। जी और दोस्ती। जी। रूमी साहब, आपकी पसंद का एक और गाना सुनते हैं और फिर एक बार फिर से आपके बचपन की ओर लौटते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं? अभी जब रंग का गाना सुनवा दीजिए आप। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है,
एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। जागी जागी सो सोए सोए जागो, मिलने की तुझसे दुआएं मांगो। तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी ना लगे ये दुनिया तेरे बिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। रूमी साहब, शेरो शायरी की बात आपने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी और भी आपने बताया कि चुपके से फिल्में देखा करते थे, तो जाहिर है दोस्तों के साथ आप अपने इम्प्रेशन जमाने के लिए भी कुछ शेरो शायरी किया करते थे, तो वो कुछ याद आता है जो बताना चाहेंगे? हाँ, याद आता है मुझे। मतलब शायरी का शौक कैसे लगा पहले तो वो याद आता है। घर में महफिलें होती थी, लेकिन पहला शेर जो मुझे याद हुआ, मैं एक मुशायरा था सेफिया कॉलेज में, मदर फादर के साथ वहाँ गया। बशीर बद्र साहब जो हैं उन्होंने एक शेर पढ़ा जो मुझे पहला शेर याद हुआ। वो था, उन्होंने बोला कि मैं नौजवानों की नज़र कर रहा हूँ, इसके मुताबिक अपने आप को बनाएंगे तो बड़े कामयाब रहेंगे। तो मेरे भी कान खड़े हो गए, बच्चा था कि मैं सुनूं। तो शेर था, फूल से आशिकी का हुनर सीख, फूल से आशिकी का हुनर सीख, तितलियाँ खुद रुकेंगी सदा ना दे। तो ये पहला शेर जो मुझे याद हुआ। जब शायरी का शौक़ होता है, शेर बहुत याद हो गए थे, बड़ा हो गया था, तो कहीं भी महफिल में, दोस्तों में, कहीं आप बर्थडे पार्टी में भी जाओ तो आज का माहौल अलग हो गया है कि म्यूज़िक लगा के डांस करते हैं, हम भी उस माहौल का शिकार है। लेकिन उस टाइम पे एक अलग था कि अगर हम जाते थे तो किसी से बोला जाता था गाना सुनाओ, किसी से बोला जाता था कोई शेर सुनाओ, कोई नज़्म सुनाओ, कोई गज़ल सुनाओ। तो मेरा बड़ी धाक जम जाती थी क्योंकि मैं बड़ा अच्छे शेर सुनाया करता था। जी। अच्छा रूमी साहब, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? एक तो श्रीमती जी हैं, ये पता चला। हाँ, मेरे मदर फादर हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, उनके बच्चे हैं, सब भोपाल में हैं जी। और यहाँ पे जो है 2 छोटे भाई हैं मेरे जो फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं, और मेरा जो परिवार है, अभी मेरी वाइफ हैं हनान जो बॉम्बे की हैं, यहीं मेरी शादी हुई उनसे,
जिनके लिए आपने गीत भी सुनवाया। हाँ, और मेरे 2 बच्चे हैं बड़े प्यारे। बेटी है 6 साल की जिसका नाम है अल्फिया, और बेटा है 3 साल का जिसका नाम है साहिर। मैं साहिल लुधियानवी का बड़ा फ़ैन था, और जब से मैंने सोच के रखा था कि कभी मुझे बेटा हुआ तो मैं उसका नाम साहिर रखूँगा, तो बेटे का नाम मैंने साहिर रखा है। तो क्या उन्हें आप फिल्मों की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं या? नहीं, ये तो वो डिसाइड करेगा बड़ा होकर कि उसको क्या बनना है। जी। हमारा काम है कि हम कि उसको अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी तरबियत दें। उसके बाद क्या है, गुण भी पता लगते हैं ना। जैसे जैसे बड़ा होगा तो पता लगेगा कि हम चाहते हैं कुछ और बनाना, वो बनना कुछ और चाहता है। जी। जैसे साहिर नाम रखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो अभी बड़ा होकर पता लगेगा कि वो शेर वेर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जी। ज़माना तब तक पता ज़माना नहीं किस तरह बदलता से जा रहा बदले। है। अच्छा, आप जब फुर्सत में होते हैं, फुर्सत के लम्हे किस तरह से गुजारते हैं? क्या क्या शौक फरमाते हैं? सबसे ज़्यादा शौक जो है मेरा फुर्सत के लम्हे, मतलब शौक तो खाना है। खाने का बहुत शौकीन हूँ, सोने का बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। उसके बाद फुर्सत के लम्हे जो हैं वो ज़्यादातर मैं घर के अंदर बिताता हूँ, अपनी बीवी से बात करते हुए या बच्चों से बात करते हुए। जी। जिसकी शिकायत है मेरी बीवी को, क्योंकि क्या है कि बाहर चलते ही नहीं हूँ, मुझे घर के अंदर अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कहा खाना खाने का शौक है और सोने का शौक है, तो खाना बनाने का शौक नहीं है आपको? मैंने स्ट्रगल पीरियड में बहुत बनाया है, अच्छा, बहुत खाना पकाया, इसलिए अब वो शौक मेरा रहा नहीं। खत्म हो गया। तो अब कौन बनाता है घर में खाना? अब जाहिर है शादी हो गई तो श्रीमती जी। मेरी बीवी बनाती हैं, और ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। इनके खाने के मेरे सर्कल में जो लोग हैं, मिलने वाले रिश्तेदार, उनको पता है कि शादी के बाद 1 साल में मेरा वेट 25 केजी बढ़ा था, 25 किलो ओह! वजन बढ़ गया था। अरे! तब तो हाँ, तो मुझे बाद में पता लगा कि ये मोहब्बत भी होती है बीवियों की, और ये साजिश भी होती है कि मियाँ की सेहत ऐसी कर दो कि कोई खतरा नहीं रही बाहर जाए तो। चलिए, ये तो जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आपकी श्रीमती जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन भई वो आपके लिए हमेशा बनाती हैं खाना, तो कभी-कभार ऐसा मौका नहीं आता है, आपको नहीं लगता कि आपको खुद बना के उन्हें खिलाना चाहिए? नहीं, आपने आज बोला है तो सोचूंगा। मैं कभी ऐसा ध्यान में आया नहीं कि बना के खिलाना चाहिए। या फिर रसोई में जाकर कोई करामात दिखाया हो, ऐसा कोई मौका नहीं नहीं, आया? मैं रसोई की करामात डाइनिंग टेबल पे आती है तो मैं दिखाता हूँ खा के। अच्छा। मतलब गिरता है। रूमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतना सारा वक्त दिया, इतनी रोचक और अच्छी-अच्छी बातें श्रोताओं को बताई, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान थे कथा, पटकथा और संवाद लेखक रूमी जाफरी। इनसे बातचीत की ममता सिंह ने। कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था। विविध भारती की ओर से इस प्रोग्राम को आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आज के मेहमान।